ओम शांति। करवा चौथ का व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। क्या व्रत के दौरान पानी या फल ले सकते हैं? क्या व्रत के दौरान पानी या फल लेना सही है? करवे चौथ पर यह विशेष प्रश्न पूछा जाता है। आम प्रश्न का भाव कि हर साल जब करवा चौथ आता है तो ये प्रश्न हर घर में उठता है। क्या व्रत में पानी या फल लेना सही है? कुछ कहते हैं एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ कहते हैं एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए करवा व्रत के अंदर। तो कुछ कहते हैं थोड़ा फल या जल ले लेने में कोई दोष नहीं है। पर वास्तव में व्रत का अर्थ क्या है? क्या ये केवल शरीर की परीक्षा है या मन की भी? व्रत क्यों रखा जाता है? कोई शरीर का पेपर लिया जाता है कि कितना टाइम ये भूखा रह सकता है? या मन की कोई परीक्षा ली जाती है? नंबर 2, व्रत का वास्तविक अर्थ मन का उपवास। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन का उपवास, न कि तन का उपवास। ये जो व्रत शब्द है वो संस्कृत के वृत्ति से बना है। संस्कृत के वृत्ति किसी को याद है? बताएगा मुझे जरा। वृत्ति, किसी को वृत्ति के बारे में मालूम है? हमारे जो संस्कार बन जाते हैं उन संस्कारों का जो आउटपुट होता है उसको वृत्ति कहते हैं। टोटल संस्कार जिस प्रकार से व्यवहार में आते हैं उसको वृत्ति कहा जाता है। और ये व्रत शब्द जो है वृत्ति से बना है। ये व्रत शब्द कहां से बना है? वृत्ति से बना है। व्रत का मतलब क्या हुआ? हमने अपनी वृत्ति, अपने संस्कार परमात्म डायरेक्शन पर बनाने। हमने व्रत रखना है उन चीजों का, उन बातों का जो बाबा की श्रीमत में विघ्न बन सकते, जो हमारे श्रेष्ठ बनने में, हमारे पवित्र बनने में विघ्न बन सकते, रुकावट बन सकते। अर्थात अपनी वृत्ति, अपने विचारों को एक में स्थिर करना, एक बाबा की श्रीमत पर चलाना। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2017 को
शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं शरीर का उपवास नहीं कहता, मैं मन का उपवास कहता हूं। अर्थात हमें व्यर्थ संकल्पों से उपवास रखना। हमने व्यर्थ संकल्पों का उपवास करना है। यानी सच्चा व्रत ये नहीं कि शरीर भूखा रहे, बल्कि ये कि मन व्यर्थ विचारों से मुक्त रहे। उदाहरण, जैसे कोई दिन भर भूखा रहे लेकिन दूसरों के लिए क्रोध या ईर्ष्या रखे, तो क्या वे पवित्रता कहलाएगी? वास्तव में भूख नहीं, भावना मायने रखती। वास्तव में भूख नहीं, भावना मायने रखती है। क्या पानी या फल लेना व्रत तोड़ देता है? अगर शरीर में शक्ति नहीं रही या स्वस्थ की स्थिति कमजोर है और आपका शरीर में शक्ति नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी स्थिति कमजोर है, तो थोड़ा जल या फल लेना व्रत तोड़ना नहीं, बल्कि शरीर की सेवा करना है। साकार मुरली 24 अक्टूबर 2016 को शिव बाबा कहते, मैं भूख का उपवास नहीं कहता, मन को पवित्र रखना ही सच्चा उपवास है। शरीर से नहीं, मन से उपवास रखो। शरीर से नहीं, मन से उपवास रखो। इसलिए जो व्यक्ति शिव बाबा की याद में स्थिर रहता है, वे चाहे जल पी ले या फल ले ले, उसका व्रत बना रहता है, क्योंकि मुख्य व्रत मन का है। शरीर की देखभाल भी ईश्वर सेवा है। ये कैसे हो सकता है भाई? शरीर की देखभाल भी ईश्वर सेवा है? ये तो कभी बताया क्या? शरीर की देखभाल ईश्वर सेवा कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई। फिर बताओ तो सही ना, हाँ या ना, कुछ तो बताओ कि शरीर की देखभाल ईश्वर सेवा कैसे हो गई? हम बोलते हैं ना, जैसे तन बाबा को दे दिया, फिर बाबा का तन हो गया, इसलिए सेवा ईश्वर की होगी। हाँ, पर बताओ ना जल्दी से। तन मन धन सब ईश्वर का, तो हमने ईश्वर के शरीर की सेवा की ना। हम अपनी सेवा थोड़ा कर रहे हैं। मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर तो शिव बाबा को दे दिया, भगवान को दे दिया, हमने आरती में गा दिया, तन मन धन सब तेरा, और बाबा ने हमारी बात को पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, कहता है तन मेरा है। अब इतनी बार तुमने कहा है, फिर तुम इसको अपना क्यों कहते हो? परमात्मा हमें स्वस्थ को भी पवित्रता का साधन मानने की शिक्षा देते हैं। साकार मुरली 21 अक्टूबर 1981। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, शरीर सेवा का यंत्र। शरीर क्या है? सेवा का यंत्र है। यदि शरीर असमर्थ हो जाए तो सेवा रुक जाती है। इसलिए शरीर की रक्षा करना भी सेवा है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सेवा नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए शरीर की रक्षा करना भी सेवा है।
इसलिए व्रत के दौरान शरीर को असहाय या कमजोर बनाना नहीं। व्रत के दौरान शरीर को असहाय भी नहीं बनाना है, कमजोर भी नहीं बनाना है, बल्कि उसे योग अनुभव के योग्य बनाए रखना है, ताकि वो योग का अनुभव कर सके। जब जागृत में होंगे तब योग का अनुभव होगा। जब हम स्वस्थ ठीक नहीं होगा तो हम योग का अनुभव नहीं कर सकेंगे, योग की खुशी हमें नहीं मिल पाएगी। उदाहरण, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही शरीर बिना ऊर्जा के परमात्म स्मृति में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए शरीर को समर्थ रखना व्रत की पवित्रता का हिस्सा। सच्चे उपवास का रहस्य, व्यर्थ विचारों का त्याग। आज के युग में सबसे बड़ा उपवास है विचारों का उपवास। साकार मुरली 19 अक्टूबर 2015। शिव बाबा कहते हैं, मन को शांत और स्थिर रखो, यही सबसे बड़ा उपवास है। मन को शांत और स्थिर रखो, यही सबसे बड़ा उपवास है। व्यर्थ संकल्पों से उपवास रखो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अर्थात अगर आप पूरे दिन क्रोध, भय, चिंता या ईर्ष्या से उपवास रख लें तो वे परमात्मा को सबसे प्रिय व्रत है। तो वे परमात्मा को सबसे प्रिय व्रत है। उदाहरण, जैसे शरीर को भूख से शुद्ध नहीं बल्कि पोषण से शक्ति मिलती है। शरीर को भूख से शुद्धि नहीं बल्कि पोषण से, भोजन से शक्ति मिलती है, और आत्मा को स्मृति और शांति से मिलती है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, तो शक्ति मिलेगी। निष्कर्ष, व्रत शरीर का नहीं, मन का है। तो प्रिय आत्माओं, व्रत के दौरान पानी या फल लेना दोष नहीं। व्रत के दौरान पानी या फल लेना दोष नहीं, यदि मन परमात्म स्मृति में स्थिर है। साकार मुरली है 25 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते, हर दिन याद में रहना ही सच्चा करवा चौथ है। हर दिन याद में रहना ही सच्चा करवा चौथ है। शरीर से नहीं, भावना से व्रत रखो। शरीर से नहीं, भावना से व्रत रखो। इसलिए व्रत का मूल उद्देश्य भूखे रहना नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रेम से भरे रहना है। समापन संदेश, तो इस करवा चौथ पर अगर शरीर कहे थोड़ा सा जल पी लो तो निश्चिंत होकर पी लें, पर ध्यान रहे मन की प्यास केवल परमात्मा शिव से बुझाए, क्योंकि ये सच्चा जल है। मन की प्यास केवल परमात्म शिव से ही बुझाएं, क्योंकि वही सच्चा जल है जो आत्मा को शीतल और शक्तिशाली बनाता है। भूख से नहीं,
व्यर्थ संकल्पों से उपवास करो, फल से नहीं, परमात्मा की याद से तृप्त रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।